अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान आबिद और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीज़न 2 के दूसरे एपिसोड में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें हम मज़ीद ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं। नंबर 1, साइकिल कैसे काम करती है? मुझे मालूम है ये सवाल सुनकर आप हैरान ज़रूर होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि हम इंसानों ने साइकिल तो बना लिया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये साइकिल असल में काम कैसे करती है। इसका जवाब ना तो इसके बनाने वाले को है और ना ही इसके चलाने वाले को कि दो पहियों पर बैलेंस के साथ ये साइकिल भला चलती कैसी है। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? और अगर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा तो पहले अपने कानों को साफ करें और इसके बाद बेशक गूगल पर सर्च करें तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि साइंसदानों को आज तक कोई ऐसी इक्वेशन नहीं मिली कि इसके काम के प्रोसीजर को साबित कर सके कि ये साइकिल दरअसल में काम कैसे करती है ना हैरत की बात। नंबर 2, ग्रेविटी क्या है? दोस्तों, ग्रेविटी को हम न्यूटन की साइंस के अंदर बहुत बड़ी दरियाफ्त के तौर पर मानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये कायनात के अंदर और हमारी ज़मीन पर मौजूद है, जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए हर चीज़ आपके हाथ से छूटकर नीचे की तरफ जाती है, यानी कि हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को अपनी तरफ नहीं खींचती। जैसे कि हमारी ज़मीन चांद को अपनी तरफ खींचती है और चांद भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ज़मीन जिसामत में चांद से बड़ा है, इसलिए ग्रेविटी की वजह से चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि सूरज जिसामत में हमारी ज़मीन से बहुत बड़ी है और इसीलिए ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। और हम डेली लाइफ के अंदर ये सब अपनी आंखों से तो देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ग्रेविटी दरअसल क्या है? चीज़ें नीचे की बजाय ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती? आज की साइंस ये नहीं जानती कि हमारी इस यूनिवर्स के अंदर 4 तरह के फोर्सेस पाए जाते हैं: वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और ग्रेविटी। लेकिन इन सब के अंदर ग्रेविटी का बर्ताव और अंदाज बहुत मुख्तलिफ और कॉम्प्लिकेटेड है, जिनका समझना इंसानों की समझ से तो बाहर है, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा वीक भी है और ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे मौजूद है। और मजबूत तो इतना है कि हमारी कायनात के अंदर बड़े बड़े सितारे, सैयारे, ब्लैक होल्स और निबोलास, जहाँ पर सितारे पैदा होते हैं, इस तमाम निज़ाम को ग्रेविटी ने संभाल रखा है और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि आज हमारी ज़मीन से ग्रेविटी को ख़त्म किया जाए तो हमारी ये ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल कर या टूट फूट कर लम्हों में कायनात के किसी काले हिस्से के अंदर बिखर जाएगी। इसीलिए साइंसदानों के लिए ग्रेविटी को समझना बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है। मेरे ख्याल में इसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन यही है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, जिसने इस अजीम कायनात को संभाला हुआ है और यही चांद और सितारे अल्लाह ताला के हुक्म से अपने मुकर्रर रास्तों पर चलते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से दिन रात में और रात दिन में बदल जाती है और ये अपने हदूद से तजावुज़ नहीं करते। और रही बात ग्रेविटी की, तो ऐसे ये नाम हम इंसानों ने दी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंस आज ये नहीं जानती कि मरने के बाद इंसानों के साथ आखिर क्या होता है और करेगी भी कैसे, क्योंकि वो तो रूहानी दुनिया पर यकीन ही नहीं रखते और ना ही ये बता सकते हैं कि ज़िंदगी का पहला DNA कहाँ से आया, जिससे ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई। हमारे सोलर सिस्टम में कायनात के अंदर कितने सैयारे और सितारे मौजूद है। इसके अलावा साइंस जिन्नात, फरिश्तों और जन्नत और जहन्नम के तस्वर को भी नहीं मानती, क्योंकि साइंस के लिए इसे लेबॉर्ट्री में तजर्बे से साबित करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत से सवालात हैं, मसलन इंसान कितने साल तक जिंदा रह सकता है, इसकी नेचुरल उम्र क्या है, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हम सब इंसानों का ब्लड ग्रुप चेंज क्यों होता है, क्योंकि हम सब का ब्लड तो एक जैसे ही होता है। जानवरों को कुदरती आफत आने का पहले से पता कैसे चलता है, हमारे ज़मीन के नीचे क्या है और समंदर के अंदर क्या मखलूक़ात मौजूद है। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढना साइंसदानों के लिए आज भी सर्द बना हुआ है और इनका जवाब ढूंढना भी बाकी है। अगर आप इन सवालों के जवाबात जानना चाहते हैं तो इस सीज़न के तीसरे एपिसोड का इंतज़ार करें।
دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اب میں ملوں گا آپ سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. اللہ حافظ.